नमस्कार। गुरु का दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। आपके लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी राशि का मालिक है, आपके लगन का मालिक है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक 120 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे। अभी आपकी कुंडली में अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च के चले आ रहे हैं, एक्साल्टेड हैं, बली हैं। तो ये गुरु मार्गी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे 11 मार्च से, और अभी वक्री हालात में 5 दिसंबर से मिथुन राशि में सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ज़्यादा समय गुरु ने आपके सप्तम भाव में ही रहना है। अष्टम भाव के फल आपको जो मिलने वाले हैं उसकी चर्चा हम कर देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक रहेंगे, उच्च के रहेंगे, तकरीबन ये 25 दिन बने। तो यहाँ पर बैठकर गुरु दोस्तों आपको जो कोई गोपनीय कष्ट है उससे निजात दिलाते हैं, क्योंकि उच्च के हैं, लगन के मालिक हैं और मित्र क्षेत्री हैं, चंद्रमा की राशि में मित्र के घर में है। और नवम दृष्टि से दोस्तों यही देवगुरु बृहस्पति सुख भाव को देखता है। तो वक्री होने के पश्चात, बल बढ़ जाने के पश्चात चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह धरा के नज़दीक, हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। तो चेष्टा बल बढ़ जाने से यह गुरु इनिशियली कुछ समय के लिए बहुत बलवान हो जाता है, और ये बलवान गुरु की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर तो पड़ेगी ही 5 दिसंबर तक, जब तक ये मिथुन राशि में सप्तम भाव में नहीं आता। तो भौतिक सुखों में वृद्धि, एटलीस्ट मानसिक शांति मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिले। गुरु का ये इनिशियल फेज में ऐसा प्रभाव दिखाना निश्चित है, क्योंकि अतिचारी हैं, जल्दी मूव कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी 7वें भाव में फिर से आ जाएंगे, जो सुखद स्थिति होगी। सप्तम भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, राशि से तो ये कमाल करते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, फिर से रिपीट कर दूँ, जो नए हैं पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि राशि से द्वितीय भाव, यानी कि आपकी कुंडली में मकर राशि में जब हों, पंचम भाव यानी कि मेष राशि में, सप्तम भाव यानी कि मिथुन राशि में, 3 नंबर की राशि जहाँ पर अब गोचर कर रहे हैं 5 दिसंबर से, बल्कि यहाँ पर आएंगे, और 5 नंबर की राशि 9वें भाव में, और 7 नंबर की राशि 11वें भाव में। इन 5 भावों में द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में गुरु राशि से या लगन से बहुत अच्छा फल देते हैं। तो सप्तम भाव में 5 दिसंबर से वक्री चाल से चलते हुए आ जाएंगे पीछे, और 11 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, तकरीबन 95 डेज। व्यक्ति को अच्छा सलाहकार, अच्छा विजनरी बनाते हैं, दूरदृष्टा बनाते हैं, फिलोसफर बनाते हैं। लर्नड व्यक्तियों के साथ संग होता है ऐसे व्यक्तियों का जब केंद्र में गुरु हो, और व्यक्ति को सुखी बनाते हैं, बेसिकली सुख संपत्ति देते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपके दाम्पत्य जीवन को तो सुखद करता ही करता है। सप्तम भाव, हालांकि ये भाव ऐसा है जहाँ से हम भागीदारी में कामकाज को भी देखते हैं। व्यापार जो भागीदारी में करते हैं उनके लिए रेट्रोग्रेड जब गुरु होता है, वक्री होता है, तो स्थितियाँ टेस्टिंग हो सकती हैं हल्की सी। आपस में मतभेद ना होने दें, इसका ध्यान रखें। आपको जिसने धोखा दिया है पीछे, उसके साथ फिर से काम करने की आपको प्रलोभन मिलती है तो वह प्रलोभन में ना जाएं। जब पता ही चल गया कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है, भले वह आपका पार्टनर ही क्यों ना रहा हो, अगर उससे संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो इस अवधि में हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। ये आपको सिखाता है वक्री गुरु, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में सप्तम भाव में
सप्तम भाव का गुरु नुकसान नहीं किया करता। ये आपके भले के लिए जो भी स्थितियां पैदा होंगी आपको मौका देता है पुरानी जो मिस्टेक्स की हैं उसको रेक्टिफाई करने का, दुरुस्त करने का। जो रिश्ते हैं उसको करेक्ट करने का। कई बार होता है दाम्पत्य जीवन में दरार आ जाती है, कुछ लोग डाइवोर्स की स्थिति पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, कुंडली में योग कई बार ऐसे गलत होते हैं, तो उनको भी मौका देता है ये गुरु कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ें और राजीनामा कर लें। बल्कि मेरे हिसाब से ये 11 मार्च को मार्गी होते ही दाम्पत्य जीवन को सुखद करता है, जिनका दाम्पत्य जीवन काफ़ी समय से, पिछले समय से दिक्कत में चला आ रहा था। सप्तम भाव में गुरु बैठा हो तो मैरिज लाइफ के, वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा ही होता है, भले वक्री ही क्यों ना हो जाए। वक्री पीरियड में ठीक है, आपको थोड़ा सा टैक्ट से चलना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो दोस्तों, डिप्लोमेसी से हल्का फुल्का टाइम निकालें, परंतु व्यापार के लिए अच्छा है, धन का कारक है, फाइनेंस के लिए अच्छा है, क्योंकि बली हो जाता है ये गुरु। हाँ, फाइनेंस के मैटर्स को लेकर थोड़ा सा सतर्क भी रहें। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र से आपको सुखद समाचार मिले। शिक्षा के क्षेत्र में है तो कई बार होता है चुनौती आ सकती है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि कैरियर के ऊपर भी सप्तम भाव का कंट्रोल होता है। क्योंकि दशम से दशम है तो कैरियर रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ सकती हैं। कामकाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य क्षेत्र में बढ़ सकती है। आपको डिप्लोमेसी टैक्ट से हैंडल करना पड़ेगा, जैसा कि आप घर परिवार में भी करते हैं, ताकि कोई नाराज ना हो। क्योंकि थोड़े समय के लिए 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक तो गुरु यहाँ पर वक्री रहेंगे। उसके पश्चात ये मार्गी यहीं पर हो जाएंगे। तो गुरु का मार्गी गोचर आपने जो इस वक्त में सीखा है वह आपके आगे काम आएगा, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। धन की स्थिति कई गुना बेहतर हो जाएगी। अभी भी धन की स्थिति तो ओके होगी। आप में जो हिडन टैलेंट है, जो प्रतिभा आप में कहीं छुपी हुई है, वह आपके सामने आ जाती है। उसका यूज़ करना पड़ता है। स्थितियां इस तरह के बन जाती है कि आपका टैलेंट सरफेस पर आ जाता है और आपको रिश्तों के बारे में दोबारा सोचने का मौका भी देता है। और कई तरह की अपॉर्चुनिटीज व्यापार में मिलती हैं और कई तरह की ऐसी स्थितियां बन जाती है जिससे आपका सम्मान, अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको बड़ी पोस्ट मिलनी थी वो मिली नहीं, आपको बड़ी पोस्ट से अगर हटा ही दिया, किसी जूनियर को आपके ऊपर बैठा दिया, तो आपको ऐसे वक्त में कुछ समय बाद बड़ी पोस्ट मिल जाती है। आपको अवार्ड रिवार्ड जिसके आप हकदार हुआ करते हैं वह मिल जाते हैं। गुरु को देखिए सप्तम भाव में अच्छा ही फल हमने देते देखा है। हाँ, परंतु वही बात है, थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा मिस्टेक्स जो पास्ट में करते आए हैं वो ना करें। अपने आप में करेक्शंस की संभावना तो देखिए दोस्तों सभी में रहती है। नो बॉडी इज़ परफेक्ट, ये तो आप मानते ही हैं। तो अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करिए कार्यस्थल पर या दाम्पत्य जीवन को लेकर, व्यापार को लेकर। अगर भागीदारी में कामकाज करते हैं तो भी आपको इस तरह के व्यवहार की ये गुरु आपसे इच्छा करते हैं ताकि आप कामयाब हों। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि अल्टीमेटली आपको अच्छा सलाहकार बनाती है। आप हम्बल रहते। कैरियर में स्थितियां ठीक ठाक ही रहेंगी। हल्का फुल्का स्लोनेस आ सकता है, वह दिसंबर में ठीक हो जाएगा। 11 नवंबर से जैसे ही वक्री होते हैं तो बाद में स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसी अवधि में कोई चेंजेस ना लाएं जल्दी से। खासकर कार्यस्थल पर नौकरी में परिवर्तन करने की सिचुएशन अगर बनती है तो स्टिक टू दैट सिचुएशन, एडजस्ट करें। कई बार होता है नई जगह पर और भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो एडजस्ट करें, नहीं तो अन्यथा 5 दिसंबर के बाद अगर आपको परिवर्तन करना ही है तो यू कैन चेंज योर प्रेजेंट जॉब और नई जॉब में जा सकते हैं, अगर हालात
आपको लगता है बद से बदतर हो जाएं, वो 1% लोग हो सकते हैं जनरली जिनकी गलत दशाएं चल रही होती हैं। अदरवाइज ये गुरु बहुत भले हैं। 100 बात की एक बात, ये धन की स्थिति बेहतर करेगा, ये छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, छोटे बड़े भाई बहनों की तरक्की होगी, मित्रों का साथ मिलेगा, शुभ समाचार मिलेंगे। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, आपको लाभ होगा। वक्री होते ही ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है और 11 नवंबर से गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक विदेशों से लाभ होगा, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा, धर्म कर्म के कामों से फ़ायदा, पराविद्याओं से फ़ायदा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई लॉटरी लग जाए, स्पेकुलेशन से लाभ, क्योंकि स्ट्रोंग होता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो 5वीं दृष्टि जब गुरु कर्क राशि में होगा, अष्टम भाव में, अभी 11 नवंबर से वक्री होगा, तो विदेशों से भी लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी तरक्की हो सकती है। धन किसी को ना दें इस अवधि में। कुटुंब में स्थितियां ओके रहेंगी, नथिंग टू वरी। आपके एसेट्स बल्कि बढ़ने के योग बनते हैं। सेकंड हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु धन के कारक हैं, तो जहां देखेंगे शुभता ही बिखारेंगे। और जैसे कि बताया, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु हैं तो उच्च के, भले वक्री हो जाएं। हल्का फुल्का अवरोध आप देखें तो उसे डिप्लोमेसी से हैंडल करें, तो चीज़ें आप ही के हक की रहेंगी, स्थितियां, सिचुएशंस आप ही की फेवर की रहेंगे। और 7th हाउस में तो जैसा कि बताया, गुरु होते ही अच्छे हैं, गुरु होते ही अच्छे हैं। तो भूल जाइए, किसी तरह की नेगेटिविटी निकाल दीजिए। भी कई बार होता है कि गुरु वक्री हुए, आपके लिए बुरे नहीं है। 100 बात की एक बात, दिस जुपिटर इज नॉट बैड, दिस इज टू गुड फॉर यू। ये बेहतर है, हाँ, आपको सिखाता है, कुछ पास्ट मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए कहता है, आपका हिडन टैलेंट उभर कर आता है, और जो आपने कर्म किए हैं पिछले जन्म या पिछले समय में, उसको करेक्ट करने के लिए कहता है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी प्लानिंग ठीक रहनी चाहिए। किसी एक आध सिचुएशन को फेस करते हुए आप ज़्यादा वो ना हो जाए, अपने असूलों के ऊपर अडिग रहें। और देवगुरु बृहस्पति इसीलिए खुश होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को खुश करने के लिए एल्डर्स का कहना माने, गुरुओं का आदर करें, पीली वस्तुओं का थर्सडे के दिन, गुरुवार वाले दिन दान करते रहें। और गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रो स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ होगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।